ये कहानी हमें जीवन में ऊपर उठना सिखाती है। वृंदावन के जंगलों में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था, लेकिन उसके मन में अकेलेपन का आभास था। उसका कोई साथी नहीं था। एक शांत शाम, जब गोविंद यमुना नदी के किनारे बैठा था, वह अपने अकेलेपन के बोझ को महसूस कर रहा था। तभी उसने एक उज्ज्वल आकार को पहचाना, जो नामचीन प्रेम और ज्ञान के प्रतिष्ठान है। वह थे श्री कृष्ण, प्रेम और ज्ञान के प्रतीक। श्री कृष्ण ने पूछा, गोविंद, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उनकी आंखों में करुणा भरी थी। गोविंद की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने दिल की बात कह डाली। मेरे प्रभु, चाहे मैं कितने लोगों के बीच हो, मुझे अब भी अकेलेपन का आभास होता है। मुझे सच्चे साथी की तलाश है, जो मेरे स्वभाव को समझे और स्वीकार करे। कृष्ण ध्यानपूर्वक सुनते रहे और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ गोविंद की ओर बढ़ाया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। प्रेरित होकर गोविंद कृष्ण के साथ चला और वे वृंदावन के शांत जंगलों में एक यात्रा पर निकले। सफर के दौरान कृष्ण ने प्रेम, मित्रता और जीवन की अस्थायीता की खूबसूरती के किस्से साझा किए। एक पुराने तालाब के निकट पहुंचते ही श्री कृष्ण ने एक खिलते हुए कमल की तरफ इशारा किया। क्या तुम इस कमल को देखते हो, गोविंद? उन्होंने पूछा। गोविंद ने इसकी अत्यंत सुंदरता को ध्यान से देखा। श्री कृष्णा ने कहा, ये कमल जीवन की जड़ है। जिस तरह कमल मैले जल से निकलकर अद्वितीय सौंदर्य की ओर बढ़ता है, प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वयं को ईश्वर पर अर्पित करने योग्य बनाता है, इसी प्रकार हम भी जीवन की चुनौतियों का सामना करके इतना योग्य बने कि लोग स्वयं ही आपसे मित्रता करना चाहें, ताकि हम सच्चे संतोष की प्राप्ति कर सकें। कृष्ण ने गोविंद को देखा और कहा, याद रखो गोविंद, अकेलेपन को दूर करने की कुंजी दूसरों से मान्यता खोजने में नहीं है, बल्कि अपने हृदय में है।